दिमाग से कनेक्शन, आज इस बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय जैन, साइकियाट्रिस्ट, जैन न्यूरो साइकियाट्रिक एंड डी एडिक्शन क्लिनिक जयपुर में एज ए कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट काम करता हूं। दोस्तों, हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम नाम की एक बीमारी से ग्रसित होते हैं। इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, इसका शाब्दिक अर्थ अगर निकालें तो उसका मतलब निकलता है आंतों में चिड़चिड़ेपन के लक्षण। इस तरह के पेशेंट्स में पेट से रिलेटेड बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे गैस बनना, अपच रहना, पेट फूला फूला रहना, सर में गैस चढ़ जाना जिसकी वजह से सर भारी भारी रहना, डायरिया रहना, कॉन्स्टिपेशन रहना, पेट में बार बार दर्द होना। ऐसे पेशेंट्स को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है क्योंकि उनको इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग रहती है। दिन में 4 बार, 5 बार, 7 बार, बार बार वो टॉयलेट जाते हैं, फिर भी वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। बेसिकली इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम के सिम्टम्स जो होते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। पहला कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड, दूसरा डायरिया से रिलेटेड और तीसरा मिक्स टाइप के। इस बीमारी में आंतों का मूवमेंट अफेक्ट होता है। ये मूवमेंट अगर तेज़ हो जाता है तो डायरिया के लक्षण आने लग जाते हैं। ये मूवमेंट अगर स्लो हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन के लक्षण आ जाते हैं। और अगर ये मूवमेंट रुक के फोकल हो जाता है तो पेट में ऐंठन या दर्द जैसी समस्या होने लग जाती है। क्योंकि ये सारी परेशानियां पेट से रिलेटेड होती है, इसलिए ऐसे पेशेंट्स सबसे पहले गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, फिर उनकी इन्वेस्टिगेशंस होती है, एंडोस्कोपी होती है, गैस्ट्रोस्कोपी होती है, फाइनली सीटी स्कैन तक होती है। लेकिन सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है। डॉक्टर उनको मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन लेने के बावजूद उनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिलता है। जब ऐसा होता है तो फिर अगेन वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर से सारी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, लेकिन वहाँ पे भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता है। और ऐसे पेशेंट्स बार बार डॉक्टर्स बदलते रहते हैं और जांचें करवाते रहते हैं। ऐसे पेशेंट्स को इन पेट के सिम्टम्स के अलावा दूसरे साइकियाट्रिक सिम्टम्स भी आने शुरू हो जाते हैं, जैसे नींद की कमी, मन में उदासी रहना, चिड़चिड़ापन रहना, घबराहट रहना, बेचैनी रहना, बार बार एक ही विचार आना, उनको ऐसा लगना कहीं मेरे पेट में कोई गंभीर समस्या तो नहीं है, जैसे कैंसर जैसा कोई रोग तो नहीं बन रहा है जो डॉक्टर्स के पकड़ में नहीं आ रहा है। और इस वजह से वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर्स के पास जाते हैं और बड़ी बड़ी जांचें करवाते रहते हैं। ऐसे लोगों की बीमारी की जड़ पेट में नहीं बल्कि मस्तिष्क में होती है, या उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डिप्रेशन या एंजाइटी के जो सिम्टम्स है वो पेट में आने लग जाते हैं। ऐसे लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में कोई लंबे समय से कोई ना कोई बात चल रही होती है जिसके बारे में मोस्ट ऑफ द टाइम वो खुद भी अवेयर नहीं होते हैं। और जब साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो साइकियाट्रिस्ट जब उनसे लंबा सेशन लेते हैं तब वो चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। ऐसे लोगों के साथ बचपन में कोई घटना घटी हुई होती है, या माँ बाप का प्यार या माँ बाप का साथ प्रॉपर्ली नहीं मिला हुआ होता है, स्कूल में कोई ना कोई डिफ़िकल्टीज़ रहती है, युवावस्था में कोई ना कोई डिफ़िकल्टी रही होती है, या कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है, कोई स्ट्रेस चल रहा है, कोई पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई रिलेशनशिप में कोई इशू चल रहा है। ऐसे पेशेंट्स यूजुअली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और अपने स्ट्रेस को अपने अंदर ही रखते हैं। ऐसे लोग किसी दूसरे इंसान के साथ जेलस फील कर रहे होते हैं या घृणा की फीलिंग होती है, अपने आप से उनको प्यार नहीं होता है। और जब ये सब फीलिंग्स का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो ये सारी प्रॉब्लम्स पेट के सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाती है। साइंटिफिकली अगर हम समझें तो पेट को ब्रेन के जैसे ही माना गया है। स्ट्रेस या एंजाइटी के अंदर हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है सीरोटोनिन, वो असंतुलित हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आंतों का संचालन भी अफेक्ट होने लग जाता है, जिससे डायरिया या कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोग मोस्टली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास ही जाते हैं, और जब सब कुछ रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही होती है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट उनको बोलता भी है कि आप एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए। बट मोस्टली ये पेशेंट्स इस बात के लिए एग्री नहीं होते हैं। उनको लगता है मेरी पेट की समस्या है, मैं कोई मानसिक रोगी नहीं हूँ, मैं साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जाऊँ। और इस तरह से वो फिर से दूसरा डॉक्टर बदलते हैं, तीसरा डॉक्टर बदलते हैं और पूरी लाइफ सफ़र करते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अगर आपके आसपास में कोई अगर इस तरह की परेशानी से ग्रसित है तो प्लीज़ उसको सही गाइडेंस दें, उसको बताएं कि वो एक साइकियाट्रिस्ट से मिले
क्योंकि इस प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन एक साइकियाट्रिस्ट के पास ही मिलेगा।